नमस्कार दोस्तों, आज हम गंगा सप्तमी की पूजा विधि व कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इस दिन गंगा पूजन का विशेष विधान होता है। यह दिन बहुत पावन व पवित्र होता है। गंगा में स्नान करना चाहिए। यदि स्नान करने न जा पाए तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और माँ का स्मरण करना चाहिए। स्नान के बाद घर के मंदिर में धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें, माँ का ध्यान करें। घर के मंदिर में अन्य देवी देवताओं कोई भी पूजन करें। शिव जी का गंगा जल से और अन्य देवी देवताओं पर गंगा जल छिड़कें। आरती करें। गंगा में दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। तो 108 या 365 तार की बाती का दीपदान करना घर में सुख शांति समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से भगवान शंकर की जटाओं में पहुंची, इसलिए इस दिन को गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान से घर में सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। इस दिन किया गया दान पुण्य विशेष होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि धेनु जब तपस्या कर रहे थे तब गंगा नदी में पानी की आवाज से उनका मन भटक रहा था, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर गंगा का जल पी लिया। बाद में उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत पुराण में गंगा जी की महिमा बताते हुए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, शरीर की राख गंगा में मिलने से राजा अंगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर गंगा स्नान, अन्न व फलों का दान, पूजन किया जाए तो घर में हर तरह के पाप दूर हो जाते हैं। भागीरथी एक तापी राजा थे। उन्होंने अपने तप से पृथ्वी पर गंगा को लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या की। गंगा उनसे प्रसन्न होकर धरती पर आने को तैयार हो गई, पर उन्होंने भागीरथ से कहा यदि वह स्वयं पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग नहीं संभाल पाएगी। गंगा को अभिमान था कि कोई उनका वेग नहीं सहन कर। तब भागीरथी ने शिव जी की तपस्या की। भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए, वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने अपना सारा मनोरथ शिव जी को बता दिया। तब शिव जी ने वरदान दिया। वह गंगा जैसे पृथ्वी पर उतरने लगी। शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा छटपटाने लगी, वह माफी मांगने लगी। तब शिव जी ने उन्हें जटाओं से एक छोटे पोखर में छोड़ दिया, जहाँ से गंगा सहस्त्र धाराओं में प्रभावित हुई। युगों से बहने वाली गंगा महाराज भागीरथी की कष्टदायी साधना से पृथ्वी पर आ गईं। गंगा प्राणियों को जीवन ही नहीं बल्कि मुक्ति भी देती हैं। तो ये थी गंगा माता की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब